Hello everybody, warm welcome to my channel Educating Hand. I hope you are doing very good. This is Manu Sharma. हमारा टॉपिक चल रहा है आर्टिकल्स का एंड वी आर डूइंग अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस बेस्ड ऑन द सेम टॉपिक. सो कंटिन्यूइंग दिस टॉपिक टुडे वी विल डू एक्सरसाइज नंबर 5 और आपकी प्रैक्टिस असाइनमेंट नंबर 26 से ये एक्सरसाइज है. मॉड्यूल नंबर रहेगा आपका 5 एंड बुक है आपकी कॉम्पेक्टर. सो लेट्स बिगिन विद मी. एक्सरसाइज नंबर 5. अटेंशन ऑल स्टूडेंट्स. ये एक इन्फॉर्मेशन है सभी स्टूडेंट्स के लिए. एक पैराग्राफ दिया हुआ है छोटा सा. तो सभी स्टूडेंट्स को बोला जा रहा है कि हेयर इज डैश गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू लर्न सिंगिंग डैश स्कूल इज एंगेज्ड डैश renowned singer for dash special hobby classes scheduled to start in dash first week of April is dash ideal opportunity for dash budding singers of our school. Dash classes will be held twice dash week after this dash school. Those interested in classes should deposit rupees 500 along with dash written permission of dash parents with dash head boy. एक्चुअली एक इन्फॉर्मेशन है स्टूडेंट्स के लिए कि ना स्कूल ने एक अपॉर्चुनिटी दी है सभी स्टूडेंट्स को. एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि वो लोग ना एक रिनाउंड सिंगर है, मतलब जाना माना सिंगर है, फेमस सिंगर है, एक अच्छी पर्सनालिटी है, उससे कुछ हॉबी क्लासेस, कुछ खास स्पेशल हॉबी क्लासेस को शेड्यूल करने जा रहे हैं वो अप्रैल के फर्स्ट वीक में. तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है बडिंग सिंगर्स के लिए. तो बडिंग का यहाँ पे जो मीनिंग होता है ना स्टूडेंट्स होता है वो बढ़ते हुए, जैसे नए नए कलाकार है जो अभी नए नए हैं, नौसिखिए कह लीजिए, या अभी अभी जिन्होंने अपना करियर सिंगिंग में स्टार्ट किया है वो लोग, ऐसे सिंगर्स. तो स्कूल में जैसे बडिंग सिंगर्स होंगे उनको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि बहुत रिनाउंड सिंगर से सीखने का मौका मिलेगा और वो आगे आएंगे. उनकी जो क्वालिटी है, जो भी उनके अंदर जो टैलेंट है वो बाहर निकलेगा. तो ये जो क्लासेस हैं ये वीक में हेल्ड की जाएंगी 2 बार. ठीक है, स्कूल में होगा. एंड जो भी इंटरेस्टेड हैं वो इसके लिए 500 रुपीज़ जो है फ़ी उन्होंने रखी है वो उसको दे दें. और साथ में एक लेटर होगा, परमिशन लेटर होगा, वो होगा पेरेंट्स का, और वो आप दें साथ में हेड बॉय जो है ना क्लास का उसके साथ, मतलब उसकी परमिशन विद पेरेंट्स की. ये सारी चीज़ें जो है आपको देनी है विद अलॉन्ग विद 500 रुपीज़. तो अब आपको यहाँ पे फिल करने हैं आर्टिकल्स. ठीक है, ओ एंड द, जहाँ आपको लग रहा है यूज़ करना आप कीजिए, जहाँ पे कोई यूज़ नहीं है वहाँ पे आप क्रॉस लगा दीजिए. हियर्स डैश गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू. अब हियर इज़ अ, देखिए एक सुनहरा अवसर है. जी है गोल्डन, गोल्डन का जी है, ये आपका कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट साउंड कर रहा है तो आपने यहाँ पे अ का यूज़ कर दिया. क्या? सिंगिंग सीखने के लिए. अब स्कूल ने एंगेज किया है द स्कूल. अब क्योंकि यहाँ पे एक स्पेसिफिक हम बात कर रहे हैं कि एक खास आयोजन किया जा रहा है तो स्पेसिफिक स्कूल मान के चल रहे हैं. तो स्कूल ने एंगेज किया है क्या? एक रिनाउंड सिंगर को, एक जाने माने, रिनाउंड आर है, कॉन्सोनेंट की साउंड कर रहा है, सिंगर एक है. तो यहाँ पे अ आपने यूज़ किया कि वो अभी उसका नाम नहीं बताया है. जो भी सिंगर है वो एक जाना माना है. तो इट मीन्स एनी सिंगर, कोई भी हो सकता है, वो है वो जाना माना. बहुत सारे सिंगर्स होंगे रिनाउंड, उनमें से कोई एक होगा. तो दैट्स वाई आपने आर्टिकल अ का यूज़ किया. ठीक है. फॉर किसके लिए? फॉर द स्पेशल. अब क्योंकि क्लासेस स्पेशल हैं, हॉबी क्लासेस, तो आप यहाँ पे स्पेसिफिक हैं, स्पेशल हैं क्लासेस, आप यहाँ पे द आर्टिकल का यूज़ करें. अब सॉरी, वो जो क्लासेस स्टार्ट होगी कहाँ पे? इन द फर्स्ट वीक. अब देखिए दा तो यहाँ पे वैसे ही बन गया. क्यों? फर्स्ट ऑर्डिनल नंबर है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इस तरीके से अगर आपको लिखे मिलते हैं ऑर्डिनल नंबर्स तो आपको आर्टिकल दा का यूज़ करना है. ठीक है. अब क्या है? इट्स डैश आइडल अपॉर्चुनिटी. अपॉर्चुनिटी कैसी है? आइडल है भाई, छोड़ना नहीं है. अनआइडल करें, क्यों करें मैम? क्योंकि आई आ गया आइडल में, कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट की साउंड आ रही है. चलो ठीक है जी, लगा दिया. अब किसके लिए? फॉर बडिंग सिंगर्स, फॉर द. भाई स्पेसिफिक जो उभरते कलाकार हैं, सारे थोड़े ना सिंगर्स हैं. ठीक है, अब उसमें कुछ विशेष आपके बडिंग सिंगर्स हैं, उभरते हुए कलाकार हैं. ठीक है, उनके लिए. तो क्या हो रहा है? उनके लिए हो गया ये अपॉर्चुनिटी. डैश क्लासेस विल बी हेल्ड. द क्लासेस, अब सब कुछ स्पेसिफिक है, वी आर टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिक क्लासेस जो अब हेल्ड होने जा रही हैं वो लगेंगी ट्वाइस वीक. इट मीन्स ट्वाइस अ वीक, एक हफ्ते में. ट्वाइस 2 बार, एक हफ्ते में 2 बार. तो अ वीक कीजिए, एक हफ्ता है. ठीक है. आफ्टर स्कूल, भाई स्कूल के बाद, ये ऊपर यूज़ हो चुका है. आप स्पेसिफिक स्कूल की आपने यहाँ यूज़ कर दिया था बस. अब स्कूल के बाद आपकी वीक में, एक वीक में 2 बार क्लासेस लगेंगी. दैट्स एनफ. आपको नो नीड टू यूज़ एनी आर्टिकल हियर बिफोर स्कूल. चलिए,
जो इंटरेस्टेड है 500 रुपीज़ दे दीजिए, ठीक है। किसके साथ? एक रिटन परमिशन लगेगी, W है, कॉन्सोनेंट है, ठीक है। एक रिटन परमिशन आपकी लगेगी, किसकी? ऑफ द पेरेंट्स। अब पेरेंट्स हैं भाई, स्पेसिफिक द पेरेंट्स की बात हो रही है, किसके? विद द हेड बॉय, हेड बॉय के साथ, जो भी क्लास का हेड बॉय होगा उसके साथ आपके पेरेंट्स के सिग्नेचर किए हुए जो भी साइन होगा उनकी एक रिटन परमिशन होगी और आप वो उसके साथ चलेगा। क्लियर? तो ये थी आपकी एक्सरसाइज नंबर 5। आई होप आपको क्लियर हो गई। क्वेरीज होती हैं तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आपको स्टाइल ऑफ टीचिंग कैसा लग रहा है? प्लीज़ अगर अच्छा लग रहा है लाइक शेयर ज़रूर करें, ताकि दूसरे और बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखें, समझें और कुछ सीखें। एंड अपने चैनल एजुकेटिंग हैंड को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको डेली अपडेट्स नोटिफिकेशंस टाइम पे मिलते रहें और मुझे मोटिवेशन भी मिलता रहे। हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।